तो चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर जयपुर में आज मंत्री सतीश पुनिया की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, जहां पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया संबोधित कर रहे हैं। आप ही सुनिए। लोकतंत्र सिखाता है व्यक्ति छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इस देश के निर्माण में हर मतदाता का वही अधिकार है जो गुलाब चंद कटारिया का भी है, और इसको बदलने के लिए हिम्मत कौन करे। और फिर हम लोग भी सोचेंगे यार ये तो तमाक धमाक है कि इसको क्यों, मजा तो इसी में जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में मजा नहीं है। आपने मुझे सोने के पिंजरे में बंद करने की योजना मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता आशु के साथ हमेशा विधानसभा में बहुत प्रेम से मिलते रहे, आमना सामना भी करते रहे और वापस प्रेम से बातें भी करते रहे। लेकिन योग होगा मेरा जिसके कारण से आपने मुझे उस सम्मानित पद पर भेजा। लेकिन मैं सोचता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई को एक ही टर्म में रहने के बाद सतीश जी ने जिस प्रकार का ऐतिहासिक काम किया है, सतीश जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मैं आपको वास्तव में इस लोकतंत्र की आपने जो सेवा की है, और हम सब लोगों को भी कहा कि नहीं, कई बार हम अपनी विधानसभा में कुछ भाषण दे देते हैं, वो रिकॉर्ड पर आ जाता, दूसरे दिन वही भाषण जब हमारे पास आता है, हम अगर ईमानदारी से उसे पढ़ें तो हमको स्वयं को झटका लग जाएगा कि मैंने ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया। बात कही जा सकती है और उसको किस खूबसूरती से कही जाए कि किसी को भी चोट न लगे। लेकिन उस समय आवेश में और विचारों में कुछ ऐसी तारतम्य बन जाती है कि भाषा की कंजूसी हो जाती है। वो कंजूसी सच में लोकतंत्र को एक तरह से कलंकित कर। मैं सोचता हूं आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन शब्दों की कंजूसी का कितने अधिकार है। सामने वाला व्यक्ति भी तो लोकतंत्र के पहरी के रूप में जनता ने चुन के भेजा, वो संख्या में कितना है कितना नहीं है। और वास्तव में ये अग्निपथ है ना, ये अग्निपथ को ठीक ढंग से जो पालेगा ना, वही जैसी जनपद को बना सकेगा। दुर्भाग्य से ये हवाई जहाज से जो आता है ना, वो लोकतंत्र को समझता नहीं है, लोकतंत्र के खासियत को नहीं समझता। ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक व्यक्ति हम सबका निर्माण करता है, हम सबको सिखाता है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। जब हम इतने लोगों के प्रतिनिधित्व करके आते हैं और विधानसभा की कार्रवाई में जब बिल पास होता है तो जितनी संख्या चाहिए ना हाउस की, वो भी नहीं होती। जनता हमारे बारे में क्या सोचती, इस बात का वास्तव में मुझे बहुत दुख होता था। मैं सच में इसके लिए भैरव सिंह जी को बार बार याद करता हूं। उन्होंने कहा गुलाब जी अगर कुछ सीखना है ना तो पूरे समय बैठो। कारण क्या है कि तुम किताब कब पढ़ोगे, राजस्थान को कब जानोगे पता नहीं, कब घूम पाओगे, लेकिन राजस्थान में एक एक कोने का एमएलए जब कोई विषय रखता है ना, उस विषय की सुनने मात्र से तुम्हें राजस्थान का पिक्चर समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की कौन सी तारीख। तो वास्तव में ये सब चीजें सीखी जाती है, लेकिन पता नहीं हम लोग जो है ना, तो विधानसभा के फ्लोर से भी ज्यादा महत्व ट्रांसफरों के कागज में पड़े। दुर्भाग्य कि लोकतंत्र का सबसे खराब पक्ष कोई नजर आया मुझे अपने इतनी लंबे कार्यकाल में, तो हम लोगों ने उसको प्राथमिकता दे दी और किसी न किसी का ट्रांसफर करने के लिए विधानसभा का फ्लोर चल रहा है और हम सचिवालय में किसी न किसी ट्रांसफर के कागज को लेकर घूम रहे हैं। कि हम लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं, उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने हमें जिस इच्छा से इसे लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। बहुत कष्ट होता है। मैं सोचता हूं कि यार इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है यार। जनता चाहेगी तो आप आओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं आओगे। कितनी भी हैपनी कर लो, क्या कर लोगे। और जनता किसको भेजती है, वो इससे नहीं सोचती कि कौन मेरा क्या कर रहा है,
वो आपके गुणों और अवगुणों को देखती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना गुण अवगुण देखे हुए कुछ 5-10% गड़बड़ सड़बड़ में चलता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलता। सच में मैं सोचता हूँ विधानसभा में हमने क्या किया। विधानसभा को आपने एक पुस्तक में उसको समाहित करने का प्रयास किया। मैंने पूछा ये सतीश जी आपके दिखने कब लगे यार? आप और हम लोगों को तो फील्ड में घूमने की आदत है। हम तो सवेरे यहाँ शाम बाद होकर वहाँ हमारी तो आदत ही थी।